यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत का ये श्लोक कौन नहीं जानता जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि जिस महान साम्राज्य हस्तिनापुर की पवित्र भूमि के लिए महाभारत हुई, उसकी उस महान साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तेलुगु इंडस्ट्री ऐसी मूवी लाई है जो हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें को हमसे परिचित कराती है, जिसे आज की जनरेशन भूलती जा रही है। एक नए इतिहास का बहुत शीघ्र आरंभ होने वाला है। हाल ही में शकुंतलम का ट्रेलर रिलीज हुआ जो आधारित है कवि कालिदास के महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम पर। ट्रेलर की शुरुआत से महान हस्तिनापुर साम्राज्य और फिर एक बच्ची की प्यारी सी किलकारी से शुरू होती है, जिसे पक्षियों का समूह अपने चोंच में दबाकर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे वो ऋषि कण्व के पास छोड़ जाती है। चूंकि पंछियों को संस्कृत में शंकुतो कहा जाता है, इन्हीं पंछियों ने इस अबोध शिशु की रक्षा की थी, इसलिए ऋषि कण्व ने इनका नाम शकुंतला रख दिया। इस अबोध शिशु शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व ही करते हैं। यह दृश्य देखकर चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। देवी शकुंतला का जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ था। महाभारत की बीज यहीं से अंकुरित हुई थी। वस्तुतः कहानी देवी शकुंतला पे आधारित है, जो जाहिर सी बात है कि शकुंतला का ही किरदार सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देवी शकुंतला के रूप में समंता रूप प्रभु का यह किरदार वाकई में काफी इंप्रेसिव लग रहा है। उनका सुंदर, सरल, सहज यह रूप देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो वास्तव में देवी शकुंतला का ही प्रतिबिंब हो। शकुंतला का रोल पहले अनुष्का शेट्टी को मिलने वाला था, पर किसी कारणवश समंथा को फाइनल किया गया। शकुंतलम मूवी का बजट एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 70 करोड़ होने का अनुमान है। लो बजट बाइज जंगल का यह सीन ठीक ठाक लग रहा है। अगल बगल में रंग बिरंगे मोर, हिरन दृश्य को 4 चांद लगा रहे हैं। हाँ, तितलिया ऊपर से एनिमेटेड डाला गया है, ये साफ पता चलता है, पर मजबूत कहानी और दमदार एक्टिंग के सामने बाकी चीजें छुप जाती है। इसका कारण यह है कि इसमें ओरिजिनल कहानी से छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपने आदि पुरुष का वो टीजर तो देखा है, जो बहुत बड़े बजट के बावजूद भी लोगों ने उसे सिरे से नकार दिया। बेहद कम बजट में बनी ये मूवी का बीएफएक्स तो आदि पुरुष से तो बढ़िया ही लगती है। पुरु राजवंश राजा दुष्यंत के किरदार में देव मोहन भी अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। ये उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। तीर कमान के साथ राजा दुष्यंत जंगल में शिकार पे गए हैं, पर देवी शकुंतला को देखकर पहली नजर में ही उनपे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और दोनों वन में ही गंधर्व विवाह करके वहीं वन में रहने लग जाते हैं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। देवी शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले जाते हैं। एक दिन देवी शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। ऋषि दुर्वासा के पुकारने पर देवी शकुंतला ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद ऋषि देवी शकुंतला को शाप दे दिया, जा तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। देवी शकुंतला उस वक्त गर्भ धारण कर चुकी थी। शकुंतला ने ऋषि से माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो तुम्हें याद कर लेगा। राजभवन का यह सेट ट्रेलर में काफी शानदार लग रहा है। ऊंचे राज सिंहासन, चारों तरफ बैठे मंत्रीगण उस वक्त के चलचित्र को चित्रित कर रही है। गर्भवती देवी शकुंतला राजभवन पहुंची। देवी शकुंतला राजा दुष्यंत से एक दूसरे के संबंध के बारे में बताती है, पर ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। देवी शकुंतला राजा दुष्यंत से कहती है कि वह उनकी पत्नी है, उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हम दोनों का है। राजा दुष्यंत कहते हैं, अगर ऐसा है तो विवाह में दी गई कोई एक पहचान दिखाएं। देवी शकुंतला जब हाथ ऊपर करती है तो वह अंगूठी वहां नहीं होती है। रास्ते में आते वक्त देवी शकुंतला की वह अंगूठी जिसे देखकर राजा दुष्यंत उन्हें पहचान लेते, एक तालाब में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। राजा के ना पहचान पाने के कारण देवी शकुंतला बहुत अपमानित महसूस होती है। द्वार पर देवी शकुंतला के अपमान के कारण वह ऋषि कण्व के आश्रम लौट जाती है। ट्रेलर के इस सीन में हाथी की गर्जना, उसके बाद असुर पहाड़ों की ओर से मानवों पर बाणों की भीषण वर्षा करने लगते हैं। असुर के कारण मानव अस्तित्व संकट में आ जाती है, जिसके बाद इंद्रलोक यानी स्वर्ग अमरावती को दिखाया गया है। असुरों को खत्म करने के लिए इंद्रदेव राजा दुष्यंत को युद्ध में साथ लड़ने के लिए निमंत्रण देते हैं। इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ असुरों को अंत करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती जाते हैं। युद्ध में इंद्रदेव का बिजली का यह प्रचंड प्रहार आपको गूजबम्स का एहसास दिला देगी। ट्रेलर का यह सबसे बेस्ट सीन मुझे लगा। इसके बाद राजा दुष्यंत युद्ध से हस्तिनापुर लौट आते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जमीन में सफेद बर्फ की चादर और उस पे सिंह की सवारी करते हुए बालक भरत,
इस ट्रेलर का मेरा दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट लगा, जो मुझे नार्निया मूवी की याद दिलाती है। क्या आपने नोटिस किया कि शेर की सवारी करते हुए कौन है? ये है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की 6 साल की सबसे छोटी बेटी अल्लू अरहा। फिल्म में ये राजा भरत के किरदार को निभा रही हैं। ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाती है, पर इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। महाकवि कालिदास की रचना के अनुसार गंगा नदी में एक बड़ी मछली पकड़ने के बाद जब एक मछुआरा उसे काट रहा था तो उसके पेट में उसे सोने की अंगूठी मिलती है। अपने साथियों से पूछने पर उसे पता लगता है कि वह अंगूठी राजा की है। इस बात का पता वहां के मौजूद राजा के सिपाहियों को लगता है, तो वो उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के पास लेकर जाते हैं। राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं से सब याद आ जाता है और वो मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा कर देते हैं। अपनी याददाश्त वापस आने पर राजा को बहुत ग्लानि होती है और वो अपने सेना के साथ देवी शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं। कण्व आश्रम के पास राजा को एक बालक दिखता है जो कि एक शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। राजा दुष्यंत के पूछने पर वो कहता है कि वो माता शकुंतला का पुत्र है और राजा को आश्रम में ले जाता है। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला से क्षमा मांगते हुए विस्तार से सब बताते हैं। अपने पुत्र को लेकर वापस अपने राजधानी हस्तिनापुर आ जाते हैं और अपने पुत्र को युवराज घोषित कर देते हैं। महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला के इस पुत्र को भरत के नाम से जाना गया। आपको शायद मालूम नहीं, पर शकुंतला मूवी इससे पहले भी 2022 में आ चुकी है, जो संस्कृत भाषा में बनी है। देवी शकुंतला की पूरी कहानी 17 फरवरी 2023 को पूरे भारत में पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा।